अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी समस्याओं की जड़ कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, तो? और अगर मैं ये भी कहूं कि इस सच्चाई को समझते ही डर, तनाव, भ्रम और दुख अपने आप खत्म हो सकते हैं, तो? ठहरिए, भागिए मत, क्योंकि आज जो सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच को हिला देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, वो चैनल जहां शब्द नहीं बल्कि विचार आपकी जिंदगी बदलते हैं। यहां हम किताब नहीं पढ़ते, यहां हम खुद को समझते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच किसी रास्ते पर नहीं चलता, और जो रास्ता चुनता है वो सच से दूर हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या आप सच को देखना चाहते हैं या सिर्फ मानते रहना चाहते हैं? जिडू कृष्णमूर्ति कोई साधारण दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म संस्थापक नहीं। वो व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया से कहा, मुझे मत मानो, मुझे समझो। कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में भारत में हुआ। बचपन में उन्हें विश्व गुरु बनाने की तैयारी की गई। हजारों अनुयायी, संगठन, शक्ति, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सत्य को किसी संगठन, गुरु या किताब में कैद नहीं किया जा सकता। और यहीं से शुरू होती है टीचिंग्स ऑफ लाइफ। एक ऐसी किताब नहीं बल्कि एक आईना जिसमें इंसान पहली बार खुद को सच में देखता है। कृष्णमूर्ति किसी को ज्ञान नहीं देते, वो सवाल देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जब तक सवाल जिंदा है तब तक इंसान भी जिंदा है। उनकी पूरी शिक्षा 3 बातों पर घूमती है: सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम फ्रॉम फियर, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। अब हम एक एक करके जीवन के गहरे अध्याय में उतरते हैं। अध्याय 1, समस्या। दुनिया नहीं, आपकी सोच है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों की जड़ बाहर खोजते हैं। हम कहते हैं, समाज बिगड़ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति यहीं एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, क्या आपने कभी यह देखा है कि आप दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही दुनिया आपके लिए बन जाती है? कृष्णमूर्ति के अनुसार दुनिया कोई अलग वस्तु नहीं है जो आपसे बाहर मौजूद हो। दुनिया दरअसल आपकी सोच, आपकी धारणाओं, आपके डर और आपकी इच्छाओं का विस्तार है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर आपके भीतर डर है तो आपको हर जगह असुरक्षा दिखेगी। आपको लोग भरोसे के लायक नहीं लगेंगे, भविष्य खतरनाक लगेगा और जीवन संघर्ष जैसा प्रतीत होगा। अगर आपके भीतर लालच है तो आपको हर जगह प्रतियोगिता दिखेगी। आप तुलना करने लगेंगे, कौन आगे है, कौन पीछे, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम। और यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या, तनाव और असंतोष को जन्म देती है। अगर आपके भीतर भ्रम है तो दुनिया अराजक लगेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। आप कभी एक विचार पकड़ेंगे, कभी दूसरा छोड़ देंगे। यही आंतरिक भ्रम बाहरी जीवन में अशांति बनकर दिखाई देता है। कृष्णमूर्ति यहां एक बहुत साहसी बात कहते हैं, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या देखने वाले मन में है। इसका अर्थ यह नहीं कि समाज में समस्याएं नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक आपका मन भ्रमित है, डरा हुआ है या लालच से भरा है, तब तक आप किसी भी समस्या को साफ साफ नहीं देख सकते। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। कानून बदलो, लोगों को सुधारो, व्यवस्था को ठीक करो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद वैसे ही बने रहते हैं तो बाहरी बदलाव सतही होते हैं। वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब आप अपने डर को समझते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को बिना जज किए देखते हैं, जब आप अपनी सोच को ध्यान से देखते हैं, तब धीरे धीरे मन में स्पष्टता आती है। और जैसे ही मन स्पष्ट होता है, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देती है। लोग वहीं रहते हैं, पर आपका देखने का तरीका बदल जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर आपका प्रतिक्रिया करने का ढंग बदल जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप दुनिया से अलग नहीं हैं, आप ही दुनिया हैं। इसलिए अगर आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को देखना सीखिए, बिना दोष लगाए, बिना बचाव किए, सिर्फ ईमानदारी से। अगर आपकी सोच ही दुनिया बना रही है तो सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को सच में देख रहे हैं या सिर्फ उसे सही मानकर जी रहे हैं? अगले अध्याय में हम समझेंगे
सोच कैसे जन्म लेती है और वही सोच कैसे हमारे दुख का कारण बन जाती है। अध्याय 2, डर क्या है? डर एक ऐसा शब्द जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कोई खुलकर डरता है तो कोई उसे छुपा लेता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से कोई भी मुक्त नहीं है जब तक वह उसे समझ नहीं लेता। हम आमतौर पर सोचते हैं कि डर किसी घटना से पैदा होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति इस धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। उनके अनुसार डर घटना नहीं है, डर उस घटना की कल्पना है। आप जरा ध्यान से देखिए, आप असफलता से डरते हैं, लेकिन अभी आप असफल नहीं हुए हैं। आप अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन इस पल आप अकेले नहीं हैं। आप लोगों की राय से डरते हैं, लेकिन अभी कोई आपको जज नहीं कर रहा। आप मृत्यु से डरते हैं, लेकिन इस पल आप जीवित हैं। तो फिर डर आता कहां से है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर भविष्य में रहता है। जब मन आगे की ओर भागता है, जब वह क्या होगा अगर के जाल में फंसता है, तभी डर जन्म लेता है। भविष्य वास्तव में अस्तित्व में नहीं होता, वो सिर्फ सोच में होता है। लेकिन हमारी सोच इतनी शक्तिशाली होती है कि वह कल्पना को सच जैसा महसूस करा देती है, और यही महसूस किया गया डर पूरे शरीर और मन को जकड़ लेता है। कृष्णमूर्ति डर को 2 भागों में बांटते हैं। एक है शारीरिक डर, दूसरा है मानसिक डर। जैसे आग से हाथ हटाना, यह स्वाभाविक है और जरूरी भी। दूसरा है मनोवैज्ञानिक डर, असफल होने का, अस्वीकार होने का, अकेले पड़ जाने का, बूढ़े होने का, मर जाने का। यही डर हमें भीतर से खोखला कर देता है। हम इस डर से बचने के लिए क्या करते हैं? हम खुद को व्यस्त रखते हैं, काम में डूब जाते हैं, मोबाइल, मनोरंजन, रिश्तों और विश्वासों का सहारा लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस डर से आप भागते हैं वह और गहरा हो जाता है। तो समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं। समाधान है इस पल को पूरी तरह देखना। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं तो भविष्य का डर मौजूद नहीं रहता, क्योंकि डर को जीवित रहने के लिए भविष्य की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप योजना न बनाएं, बल्कि इसका मतलब है कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क देखना। जब डर आए तो उससे लड़िए मत, उसे भगाइए मत, बस उसे ध्यान से देखिए। देखिए कि वह कैसे पैदा होता है, विचार के साथ कैसे बढ़ता है और शरीर को कैसे प्रभावित करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को पूरी तरह देखने में ही उसकी समाप्ति है। जब आप डर को बिना नाम दिए देखते हैं, बिना यह कहे कि यह बुरा है या यह गलत है, तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अगर डर भविष्य की कल्पना है, तो सवाल यह है, क्या आप भविष्य को सोच के जरिए जी रहे हैं या इस पल को सच में देख रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे सोच क्या है और कैसे वही सोच हमारे डर, दुख और भ्रम को जन्म देती है। अध्याय 3, सोच ही समस्या है। हम आमतौर पर मानते हैं कि सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सोच के सहारे निर्णय लेते हैं, भविष्य बनाते हैं और जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, थॉट इज ओल्ड। सोच कभी नई नहीं होती, वह हमेशा अतीत से आती है। जरा इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। आप कोई अनुभव करते हैं, वह अनुभव याद बन जाता है, याद से सोच पैदा होती है और उसी सोच से निर्णय निकलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी आप किसी स्थिति को देखते हैं, आप वास्तव में उसे नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी पुरानी यादों के चश्मे से देख रहे होते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप नया नहीं देख रहे, आप सिर्फ पुराना दोहरा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कभी दुख पहुंचाया, वह अनुभव अब आपकी याद बन गया। अब जब भी आप उस व्यक्ति को देखते हैं, आप वर्तमान व्यक्ति को नहीं देखते, आप अपनी पुरानी चोट को देखते हैं, और वही सोच आगे चलकर दूरी, गुस्सा और तनाव पैदा करती है। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में चल रही है, रिश्तों में, काम में, समाज में और यहां तक कि स्वयं के बारे में भी। आप कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, मैं हमेशा असफल होता हूं। यह सब सोच क्या है? यह अतीत के अनुभवों का जमा हुआ बोझ है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सोच तब समस्या बनती है जब हम उसे सच मान लेते हैं। सोच एक उपकरण है, लेकिन हम उसे मालिक बना लेते हैं।
हम उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं और यहीं से भ्रम शुरू होता है। वो कहते हैं, सोच कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि सत्य जीवित है और सोच मृत। सोच हमेशा बीते हुए समय पर आधारित होती है, जबकि सत्य हर पल नया होता है। इसलिए जब आप सोच के सहारे सच को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसे खो देते हैं। तो समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच को देखने के लिए सोच को शांत होना होगा। यहां शांत करने का मतलब सोच को दबाना नहीं है, ना ही किसी तकनीक से उसे रोकना है, बस उसे देखना है। जब आप अपनी सोच को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, बिना यह कहे कि यह सही है या गलत, तो धीरे धीरे सोच अपनी गति खो देती है। और जब सोच शांत होती है, तब एक अलग तरह की जागरूकता पैदा होती है, जहां आप चीजों को सीधे देखते हैं, बिना किसी पुराने फिल्टर के। उस अवस्था में आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप समझते हैं, और समझ अपने आप सही क्रिया को जन्म देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या सोच में नहीं, सोच से पहचान बनाने में है। जब आप यह देख लेते हैं कि आप सोच नहीं हैं, आप सोच को देखने वाले हैं, तभी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अगर आपकी हर सोच अतीत से आ रही है, तो सवाल यह है, क्या आप सच में देख रहे हैं या सिर्फ अपनी यादों को दोहरा रहे हैं? अध्याय 4, बिना चुनाव के देखना। हमारा पूरा जीवन चुनावों से भरा हुआ है। हम हर पल तय करते रहते हैं, यह सही है या गलत, यह अच्छा है या बुरा, यह मेरा है या तेरा। हमें लगता है कि चुनाव करना हमारी आजादी है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग दृष्टि रखते हैं। वो कहते हैं, जब आप चुनते हैं तो आप पहले से बंधे होते हैं। इस वाक्य को समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज को सही या गलत कहते हैं, तो आप पहले से ही अपने अतीत, अपनी मान्यताओं, अपनी परवरिश और अनुभवों के आधार पर निर्णय कर चुके होते हैं। यानी चुनाव आजादी नहीं, बल्कि पुराने पैटर्न की निरंतरता है। कृष्णमूर्ति जिस अवस्था की बात करते हैं, उसे वे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, अर्थात बिना चुनाव के जागरूकता। इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाइए या जीवन में निर्णय लेना बंद कर दें। इसका मतलब है पहले पूरी तरह देखना, फिर क्रिया अपने आप होने देना। चॉइसलेस अवेयरनेस में आप किसी अनुभव को जज नहीं करते, उसे नाम नहीं देते और उससे तुलना नहीं करते। मान लीजिए आपके भीतर गुस्सा उठ रहा है। आमतौर पर हम तुरंत कहते हैं, यह गुस्सा गलत है या मुझे शांत होना चाहिए। यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिस्सा गुस्से में है, दूसरा हिस्सा उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, गुस्से को गुस्सा कहे बिना देखो। जब आप सिर्फ उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, दिल की धड़कन, शरीर में तनाव, मन की हलचल, और उसे कोई नाम नहीं देते, तो आप उससे अलग नहीं रहते, आप वही हो जाते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। गुस्सा धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देता है और अपने आप समाप्त हो जाता है। यही चॉइसलेस अवेयरनेस की शक्ति है। हम तुलना के जरिए भी खुद को बांध लेते हैं। मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे आगे है, कोई मुझसे ज्यादा सफल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुलना हिंसा का सबसे सूक्ष्म रूप है। जब आप तुलना करते हैं तो आप खुद को अस्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप बिना तुलना के देखते हैं तो अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस का अर्थ है जीवन को वैसे देखना जैसा वह है, न कि जैसा होना चाहिए। जब आप किसी विचार, किसी भावना, किसी डर को बिना उसे बदले देखने लगते हैं, तो मन में गहरी शांति पैदा होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जागरूकता ही परिवर्तन है। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। अगर बिना चुनाव के देखने से संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है, तो सवाल यह है, क्या आप जीवन को समझना चाहते हैं या उसे अपनी सोच के अनुसार बदलना चाहते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे रिश्तों में दुख क्यों पैदा होता है और प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। अध्याय 5, रिश्तों में दुख क्यों है। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, फिर भी सबसे ज्यादा दुख भी हमें रिश्तों से ही मिलता है। हम प्रेम चाहते हैं, सहारा चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, लेकिन अक्सर बदले में तनाव, शिकायत और पीड़ा पाते हैं।
जय कृष्णमूर्ति इस दुख की जड़ पर सीधा वार करते हैं। वो कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो यही सच है। हम रिश्तों में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारे साथ रहे, हमें छोड़कर न जाए। हम चाहते हैं सुरक्षा, भावनात्मक भी और मानसिक भी। धीरे धीरे यही चाह अपेक्षा में बदल जाती है और अपेक्षा से जन्म लेता है अधिकार। हम अनजाने में कहने लगते हैं, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें मुझे ही प्राथमिकता देनी चाहिए, तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो आप उसे एक वस्तु बना देते हैं, और जहां वस्तु है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, लेकिन रिश्तों में हम स्वतंत्रता से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर सामने वाला आजाद हुआ तो कहीं हमें छोड़ न दे। यही डर रिश्ते को पकड़ में बदल देता है, और जब आप किसी को पकड़ते हैं आप उसे खो देते हैं, क्योंकि प्रेम दबाव में नहीं फलता, प्रेम नियंत्रण में नहीं पनपता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईर्ष्या, डर और अधिकार प्रेम के दुश्मन हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप उसे प्रेम नहीं कर रहे होते, आप अपनी असुरक्षा को बचा रहे होते हैं। जब आप कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन साथ ही डरते हैं कि वह बदल न जाए, तो यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार निर्भरता हमेशा दुख लाती है, क्योंकि जिस पर आप निर्भर हैं वह कभी न कभी बदलता ही है। तो समाधान क्या है? समझ। जब आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझते हैं, उसकी सीमाएं, उसके डर, उसकी स्वतंत्रता, तब अपेक्षा अपने आप गिरने लगती है। जब आप किसी को समझते हैं, आप उसे प्रेम करते हैं। समझ में कोई मांग नहीं होती, समझ में कोई डर नहीं होता, समझ में कोई पकड़ नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में मैं नहीं होता। जहां मैं है, मेरी इच्छा, मेरा डर, मेरा सुख, वहां प्रेम नहीं है। जब रिश्ते में मैं कम होता है तो मौन बढ़ता है, और उसी मौन में सच्चा प्रेम जन्म लेता है। अगर प्रेम आजादी है तो सवाल यह है, क्या आप अपने रिश्तों में प्रेम ढूंढ रहे हैं या सिर्फ सुरक्षा और अधिकार? अगले अध्याय में हम समझेंगे अकेलापन क्या है। अध्याय 6, अकेलापन और खालीपन। अकेलापन एक ऐसा अनुभव जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। हमें लगता है कि अकेले होना मतलब कुछ खो देना, कुछ छूट जाना या भीतर से खाली हो जाना। इसी डर के कारण हम अकेलेपन से बचने की लगातार कोशिश करते हैं। हम मोबाइल उठाते हैं, बिना जरूरत के लोगों से बात करते हैं, शोर, संगीत और भीड़ में खुद को डुबो देते हैं। लेकिन जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति अकेलेपन से भागता है वो वास्तव में खुद से भाग रहा होता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। कृष्णमूर्ति के अनुसार अकेलापन और खालीपन कोई बाहरी समस्या नहीं है। वह तब पैदा होता है जब मन लगातार कुछ बनने की कोशिश करता है, किसी से जुड़ने की, किसी पहचान को पकड़ने की या किसी सहारे पर टिके रहने की। जब ये सहारे हट जाते हैं तब भीतर एक खालीपन दिखाई देता है, और वही खालीपन हमें डराता है। हम सोचते हैं, अगर मैं अकेला रह गया तो मैं टूट जाऊंगा, अगर कोई साथ ना रहा तो मैं अधूरा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप तभी अधूरे होते हैं जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं। निर्भरता हमें अस्थायी सुरक्षा तो देती है, लेकिन उसके टूटते ही अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। हम इस अकेलेपन को नाम देने की कोशिश करते हैं, उदासी, डिप्रेशन, निरर्थकता। लेकिन असल में हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बस उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, अकेलेपन से भागिए मत, उसे बदलिए मत, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए। जब आप बिना डर के उस खालीपन के साथ बैठते हैं, जब आप उसे शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करते, तब एक आश्चर्यजनक चीज होती है। वही अकेलापन जो डरावना लग रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसमें संघर्ष नहीं है, अब आप उससे लड़ नहीं रहे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं शांति शुरू होती है। अकेलापन तब तक पीड़ादायक है जब तक आप उसे समस्या मानते हैं।
लेकिन जिस पल आप उसे जैसा है वैसा देखने लगते हैं, वह समस्या नहीं रह जाता। धीरे धीरे उस खालीपन में एक गहरी स्थिरता पैदा होती है, एक ऐसा मौन जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, और उसी मौन में आप पहली बार खुद के साथ सहज महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही वास्तव में दूसरों के साथ सच्चे संबंध में रह सकता है, क्योंकि अब वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा, अब वह पूर्ण है। अगर अकेलापन शांति में बदल सकता है तो सवाल यह है, क्या आप अकेलेपन से भागते रहेंगे या पहली बार उसके साथ बैठकर खुद को समझने का साहस करेंगे? अध्याय 7, ध्यान क्या है? जब भी हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत कुछ चित्र बन जाते हैं। आंखें बंद करना, किसी मंत्र का जाप, सांस पर ध्यान देना या किसी विधि का अभ्यास करना। लेकिन जे कृष्णमूर्ति ध्यान की इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देते हैं। वो साफ कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान जीरो, कोई तकनीक नहीं है, ध्यान किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां विधि है वहां अनुकरण है, और जहां अनुकरण है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर आप ध्यान को अभ्यास बना लेते हैं तो आप एक आदर्श अवस्था की कल्पना करते हैं और फिर वर्तमान से लड़ने लगते हैं, यानी फिर वही संघर्ष, वही जबरदस्ती। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिना किसी जबरदस्ती के। यह शांति थोपी हुई नहीं होती, यह किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती। यह तब आती है जब मन खुद को समझ लेता है। तो ध्यान है क्या? हर पल जागरूक होना। ध्यान कोई अलग समय नहीं है, यह सिर्फ सुबह बैठकर करने की चीज नहीं है। जब आप चलते हैं और जानते हैं कि आप चल रहे हैं, वह ध्यान है। जब आप किसी से बात करते हैं और पूरी तरह सुनते हैं, वह ध्यान है। हर विचार को देखना। विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, नहीं उनके पीछे भागिए। बस देखिए कि वे कैसे पैदा होते हैं, कैसे कुछ पल रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचारों का अंत नहीं, विचारों की समझ जरूरी है। बिना पकड़े, बिना भगाए। हम या तो किसी सुखद विचार को पकड़ लेते हैं या किसी दुखद विचार को भगा देते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम जागरूक नहीं होते। ध्यान में न पकड़ना है न भगाना है, बस देखना है। जब आप किसी विचार को पकड़ते नहीं तो वह टिकता नहीं, और जब आप किसी विचार से डरते नहीं तो वह अपना असर खो देता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा ध्यान आपको कहीं ले नहीं जाता, वह आपको यहीं ले आता है। इस पल में जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो उसमें कोई भय नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई बनने की इच्छा नहीं होती, और उसी अवस्था में एक गहरा मौन होता है। वह मौन खाली नहीं होता, वह जीवंत होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का सौंदर्य उसकी सरलता में है। ध्यान कोई साधना नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। अगर ध्यान कोई विधि नहीं है तो सवाल यह है, क्या आप ध्यान को पाने की कोशिश कर रहे हैं या जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने का साहस कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम समझेंगे गुरु, किताब और सत्य। कृष्णमूर्ति क्यों कहते हैं कि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता? अध्याय 8, गुरु, किताब और सत्य। अधिकांश लोग जीवन में किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। कोई गुरु, कोई किताब, कोई विचारधारा या कोई विश्वास। हमें लगता है कि अगर कोई हमें रास्ता दिखा दे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच पर सबसे गहरा प्रश्न उठाते हैं। वो साफ कहते हैं, जो गुरु पर निर्भर है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। यहां कृष्णमूर्ति गुरु के खिलाफ नहीं है, वो निर्भरता के खिलाफ है। जब आप किसी गुरु को अंतिम सत्य मान लेते हैं तो आप खुद देखना बंद कर देते हैं, आप सवाल करना छोड़ देते हैं, और यहीं से आपकी आंतरिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य कोई अधिकार नहीं है जो कोई आपको दे सके। किताबें उपयोगी हो सकती हैं, वे आपको दिशा दिखा सकती हैं, आपके मन में प्रश्न जगा सकती है, लेकिन किताब कभी आपके लिए सच का अनुभव नहीं कर सकती। किताब रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको ही होगा। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं,
लेकिन खुद को नहीं देखते तो ज्ञान बोझ बन जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य उद्धार नहीं लिया जा सकता। आप किसी के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बना सकते। सत्य केवल सीधे देखने से, पूरी जागरूकता से और बिना किसी मध्यस्थ के समझ में आता है। उन्होंने जीवन भर यही कहा, मुझे मत मानो, मुझे समझो। और समझ तभी आती है जब आप अपने डर, अपनी सोच, अपने रिश्तों और अपने अकेलेपन को ईमानदारी से देखते हैं। कृष्णमूर्ति का संदेश सरल है, कोई अंतिम निष्कर्ष मत बनाओ, कोई स्थायी विश्वास मत पकड़ो, क्योंकि जैसे ही आप पकड़ते हैं मन रुक जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी सुझाव। खुद को रोज देखिए, बिना जज किए, बिना सुधारने की कोशिश किए। सिर्फ देखिए कि मन कैसे काम करता है। किसी विचार को अंतिम मत मानिए, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। जो जिंदा है वह बदलता है। डर से भागिए मत, उसे समझिए। समझ में ही मुक्ति है। रिश्तों में स्वतंत्रता दीजिए और खुद भी स्वतंत्र रहिए। प्रेम वहीं फलता है। ध्यान को जीवन बनाइए, अलग अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल की जागरूकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह मुक्त होता है तभी जीवन में करुणा और बुद्धि जन्म लेती है। यह किताब आपको कोई रास्ता नहीं देती, यह आपको आईना देती है। अब देखना आपको है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सच में देखना चाहते हैं या किसी और के जवाबों में आराम ढूंढना चाहते हैं? यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए जुड़े रहे। अगर आपको जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स ऑफ लाइफ जैसी प्रेरक और जीवन बदलने वाली किताबों की ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको हर हफ्ते ज्ञानवर्धक किताबों की हिंदी ऑडियो बुक, सार और जीवन में लागू होने वाले विचार मिलेंगे। लाइक और शेयर करके आप अपने दोस्तों तक भी यह ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न करें।